अदानी ग्रुप की तरफ से साफ किया गया कि गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी कंपनियों के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा हैं। ग्रुप की कई कंपनियों में विनोद अदानी की हिस्सेदारी है और सीमेंट कारोबार में तो विनोद अदानी के पास कंट्रोलिंग स्टेक है। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में विनोद अदानी को लेकर कई तरीके के सवाल किए गए थे, जिसके बाद अदानी ग्रुप ने विनोद अदानी के बारे में अपना पक्ष रखा है। सर, ये सूचना कितनी महत्वपूर्ण है देना और इसके क्या मायने हैं? ये सूचना लंबे समय के बाद निकल कर आई। अगर आप हिंडनबर्ग को जनवरी के अंत में जो हिंडनबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आई थी उसको अडानी समूह की तरफ से दिए गए लंबे जवाब को, जो बहुत काफ़ी लंबा जवाब था, करीब करीब 413 पेजेस का लंबा जवाब दिया गया था, उस जवाब में विनोद अडानी के इस पूरे कामकाज से संबंधों को लेकर समूह ने अपने आप को अलग किया था। ये कहा था कि जो जवाब मेरे सामने है कि विनोद अडानी की कोई मैनेजरियल पोजीशन नहीं है, सब्सिडरीज में, एंटिटीज़ में किसी तरीके की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अब यहाँ से परिस्थितियाँ थोड़ी बदलती दिख रही हैं। मैनेजरियल पोजीशन की बात आज भी नहीं कही गई, लेकिन अब जैसी खबर हमारे सामने आ रही है उस हिसाब से अडानी समूह ने स्टॉक एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर को बताया है कि वो प्रमोटर्स का हिस्सा हैं और एक बड़े कारोबार में, सीमेंट कारोबार में उनके पास निर्णायक इक्विटी है। सीमेंट कारोबार वो जिसे पिछले साल अडानी समूह ने अधिग्रहण किया था और जहां से अडानी समूह के लिए चुनौतियां बननी शुरू हुई थी, जो $10.5 बिलियन का अधिग्रहण था जो आया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का आरोप लगाया था कि विनोद अडानी और अडानी परिवार के लोग दुनिया में अलग अलग शेल कंपनियों के जरिए पूंजी लाकर या भारत से ही पूंजी को ट्रिप करा कर भारत के शेयर बाजार में लाते हैं और कंपनी के शेयरों में की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। कंपनी ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बदले अपने जवाब में इन सारी चीज़ों से इनकार किया था और ये कहा था कि तमाम जांचें और इंक्वायरीज चल रही हैं जिनके लिए अडानी समूह भारत के रेगुलेटर्स को सूचनाएं दे रहा है। पर विनोद अडानी को लेकर लगातार बहुत सारे सवाल अलग अलग जगह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उठे, भारत में भी उठे। अब गौतम अडानी के समूह को, अडानी समूह को रेगुलेटर से इसलिए कहना पड़ा क्योंकि 3 तरीके की जांचें सामने चल रही हैं। सेबी जांच करने पर बाध्य हुई है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद और सेबी हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच कर रही है। और हमें ध्यान रखना होगा कि हिंडनबर्ग के आरोपों में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति विनोद अडानी ही है। उस पूरी बड़ी सूची में विनोद अडानी की भूमिका पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक्सपर्ट पैनल भी जाँच कर रहा है जो इन आरोपों की, और सरकार ने भी संसद को बताया है कि सेबी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। और इसलिए शायद अडानी समूह को अपने डिस्क्लोजर में यह बताना पड़ा कि विनोद अडानी की वस्तुतः इस पूरे मामले में कंपनी में भूमिका क्या है। वो प्रमोटर्स में शामिल हैं। कंपनी अब धीमे धीमे इन बातों से पर्दा उठना शुरू हुआ है। उनकी भूमिका उन कंपनियों के बारे में क्या है जिन कंपनियों को शेल कंपनी कहा गया था, जिन्हें हिंडनबर्ग ने जिनको लेकर आरोप लगाया था, और सेबी अपने कुछ पुराने मामलों में भी जिसकी जांच कर रही थी, ये हमारे सामने भी स्पष्ट नहीं है। ये सेबी की जांच रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। लेकिन अब जांच की प्रक्रिया थोड़ी गहराई की तरफ पहुंच रही है और कुछ और नई चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं।